अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। शहजादा और दरवेश। ये कहानी एक कदीम दौर की है जब हिंदुस्तान के शुमाल में वाक़ई एक सल्तनत में शहजादा काशिफ नाम का नौजवान रहता था। काशिफ खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन था और उसका शुमार सल्तनत के बहादुर तरीन लोगों में होता था। इसके वालिद बादशाह यूसुफ अपनी रियाया की खुशी और खुशहाली के लिए मरूफ थे, मगर शहजादा काशिफ के दिल में हमेशा एक खला रहता और इसे सुकून ना मिलता। शहजादा का तजस्सुस और जंगल की पुकार। काशिफ को हमेशा से जंगल और फितरत में दिलचस्पी थी। वो जब भी किसी मुहिम पर निकलता वो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलात की खामोशी में खो जाता। एक दिन काशिफ ने एक कदीम किताब में एक दरवेश की कहानी पढ़ी जो जंगल के बीचों बीच एक गार में रहता था। कहा जाता था कि वो दरवेश मुस्तकबिल की बातें जानता था और जो भी इससे मिलता इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। काशिफ का दिल इस दरवेश से मिलने के लिए बेकरार हो गया। एक रात वो चुपके से महल से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। इसके साथ सिर्फ इसका वफादार दोस्त हमीद था जो बचपन से इसका साथी था। जंगल की मुहिम और मुश्किलात। कई दिनों तक वो दोनों जंगल में चलते रहे। रास्ते में उन्हें खतरनाक दरिंदों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन काशिफ की बहादुरी और हमीद की हिकमत से वो सब खतरात से बच निकले। इस सफर में उन्होंने फितरत के खूबसूरत नज़ारे देखे और एक दूसरे की मदद करते रहे। आखिरकार एक दिन वो इस गार तक पहुंच गए जहां दरवेश का बताया गया था। दरवेश का पैगाम। दरवेश एक नूरानी चेहरे वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। इसने काशिफ को देखा और मुस्कुराया। काशिफ ने अपना मकसद बयान किया और दरवेश से दरख्वास्त की कि इसे जिंदगी का मकसद समझाए। दरवेश ने खामोशी से एक चिराग निकाला और कहा, बेटा, ये चिराग तुम्हारे अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए है, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हें खुद रोशनी पैदा करनी होगी। जिंदगी का असल मकसद समझने के लिए तुम्हें अपनी ज़ात का सफ़र तय करना होगा। काशिफ ने इस बात पर गौर किया और दरवेश से मज़ीद रहनुमाई की दरख्वास्त की। दरवेश ने कहा, जो चीज़ें तुम्हें अंदर से सुकून देती हैं उन्हें अपनाओ। इसके बाद दरवेश ने काशिफ को एक ऐसा राज दिया जो उसकी जिंदगी में इनकलाब लाने वाला था। दरवेश ने कहा, तुम्हें इंसानों के दरमियान रहकर उनके दुख दर्द को समझना होगा। काशिफ ने इस नसीहत को दिल में बिठा लिया और वापसी का सफ़र शुरू किया। गांव में जिंदगी और सच्चाई की तलाश। वापसी पर काशिफ ने फैसला किया कि वो अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी सल्तनत की रियाया के हालात बेहतर बनाने पर काम करेगा। इसने अपने दोस्त हमीद के साथ करीबी गांव जाना शुरू किया और लोगों के मसाइल सुनने लगा। वो देखता कि कैसे गुर्बत, भूख और नाइंसाफी लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है। वो हर रोज एक नया सबक सीखता और अपने लोगों की खिदमत में मगन रहता। एक दिन काशिफ एक बूढ़े किसान से मिला जिसकी जमीन किसी जालिम जागीरदार ने छीन ली थी। काशिफ ने इस किसान की मदद की और इसे इसकी जमीन वापस दिलाई। ये इसकी जिंदगी का पहला ऐसा तजर्बा था जिसने इसके दिल को सुकून बख्शा। रफ्ता रफ्ता काशिफ को अपनी ज़ात में तब्दीली महसूस होने लगी। महल की वापसी और बादशाहत में इंसाफ। जब काशिफ अपने वालिद के पास वापस आया तो इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि सल्तनत के कवानीन में तब्दीली की जाए ताकि हर शख्स के हुकूक महफूज हों। इसने अपने वालिद को दरवेश के पैगाम के बारे में बताया और कहा कि सल्तनत का असल मकसद रियाया की खुशहाली और अमन है, न कि सिर्फ इक़्तिदार की चमक। बादशाह यूसुफ ने काशिफ की बातों पर गौर किया और उसकी सोच को सराहा। उन्होंने कई इस्लाहात की और अपने बेटे को रियासत की भलाई के कामों की जिम्मेदारी सौंपी। काशिफ ने रियाया के दिल में जगह बनाई और अपनी हर कोशिश से उनकी मदद की। शहजादे की शादी और सल्तनत का इस्तेहकाम। चंद साल बाद काशिफ की शादी सल्तनत की एक नेक दिल्ली शहजादी ज़ैनब से हुई जो उसके उसूलों को समझती थी। दोनों ने मिलकर लोगों की खिदमत का अहद किया। काशिफ की मेहनत और दयानतदारी ने सल्तनत को एक मिसाली रियासत बना दिया। इसने हर शख्स की जिंदगी में रोशनी पैदा की और खुद को भी दरवेश के पैगाम के मुताबिक रोशनी में ढाल लिया। यूं काशिफ ने अपनी जिंदगी को दरवेश की नसीहतों के मुताबिक ढालकर सुकून और इत्मीनान हासिल किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असल खुशी और मकसद दूसरों की भलाई में पोशीदा है। जिंदगी का असल सुकून तब मिलता है जब हम अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों की खुशी के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کا وقت اور توجہ کا شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔